एक समय की बात है। एक राजा की नन्ही लाडली बेटी आसमान से चांद तोड़ लाने की जिद कर बैठी, पर जिद पूरी ना होने के कारण वह खूब रोई और बुरी तरह बीमार पड़ गई। वैद्य, हकीम सब उसे ठीक करने में नाकाम रहे। अंत में पुत्री प्रेम में भावुक बने राजा ने घोषणा कर दी, जो व्यक्ति उसकी बेटी के लिए चांद तोड़ कर लाएगा उसे वह धनवान बना देंगे। राजा के इस पागलपन को सुनकर दरबारी और नगरवासी उस पर हंसने लगे, लेकिन राजा को बस अपनी लाडली बेटी के ठीक होने से मतलब था। नगर में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यापारी से राजा का दुख देखा नहीं गया। वह तुरंत उनसे मिलने आया और बोला कि मैं आपकी बेटी के लिए चांद लाऊंगा। इतना बोलकर वह राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी से उसने पूछा कि चांद कितना बड़ा है। राजकुमारी ने जवाब दिया, मेरी उंगली की मोटाई जितना। चूँकि जब मैं अपनी उंगली उसके आगे रख देती हूँ तो वह दिखता नहीं है। फिर व्यापारी बोला, चांद कितना ऊंचा है? तब राजकुमारी ने कहा, शायद पेड़ जितना ऊंचा है, चूँकि महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही तो वह दिखता है। फिर उसने पूछा, चांद दिखता कैसा है? तब राजकुमारी बोली, वह तो सफ़ेद चमकीला चांदी जैसा दिखता है। व्यापारी हंसकर बोल उठा, ठीक है, मैं कल ही चांद तोड़कर आपके लिए ला दूंगा। उसके बाद वह राजा को मिलकर अपनी युक्ति बताकर वहां से चला गया। दूसरे दिन व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चांद लेकर महल में आता है और राजकुमारी से कहता है कि मैं आकाश से चांद तोड़ लाया हूँ। राजकुमारी चांद देख खुशी से उछलने लगती है, पर बावजूद इसके राजा को एक चिंता थी। उन्होंने कहा, अगर राजकुमारी ने खिड़की के बाहर आसमान में चांद देख लिया तो वह फिर उदास होगी। तब व्यापारी ने कहा कि उसके पास इसका भी समाधान है। वह राजकुमारी के पास गया और खेलते खेलते पूछने लगा, आपको पता है जब किसी बच्चे का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? राजकुमारी बोली, हाँ, दूसरा दांत निकल आता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब कोई चांद तोड़ लेता है तो पता है क्या होता है? तब राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, हाँ, दूसरा चांद उग आता है। तो अरे वाह, आपको तो सब पता है। चलिए आज नए चांद को देखें। और ऐसा कहकर व्यापारी ने खिड़कियां खोल दी। यह सब देखकर राजा प्रसन्न हो गया और व्यापारी को ढेर सारा इनाम दिया। इसीलिए कई बार बड़ी मुसीबतें भी छोटी सी युक्ति आजमा कर टाली जा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी कहानी अच्छी लगी और आपको भी इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।